आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 38वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। परेश बाबू ने बरदा सुंदरी के न रहने पर हरि मोहिनी को अपने यहाँ टिका लिया और छत के ऊपर वाली कोठरी में उसे जगह देकर ऐसा प्रबंध कर दिया कि जिसमें उसके पूजा पाठ में कोई विघ्न बाधा न हो। बरदा सुंदरी जब लौट आई तब वो अपने घर में एक वैष्णवी को टिकी देख जल उठी। उसने परेश बाबू से कहा, आपने ये क्या किया है? मैं एक परदेशी स्त्री को अपने यहाँ रहने देना पसंद नहीं करती। परेश बाबू ने कहा, हम लोगों का रहना तुम पसंद करती हो और एक अनाथ विधवा का रहना पसंद नहीं करती। बरदा सुंदरी जानती थी कि परेश को लोक व्यवहार का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। दुनिया में किस बात से क्या सुविधा या असुविधा होती है, इस बारे में वो कभी कुछ सोचते ही नहीं। सहसा एक न एक काम कर बैठते हैं। उसके बाद कोई चाहे गुस्सा करे, बिगड़े या रोए धोए, वो एकदम पत्थर की मूर्ति बने बैठे रहते हैं। ऐसे आदमी से भला कौन निभा सकता है? जरूरत होने पर जिसके साथ झगड़ा भी ना किया जा सके, उसके साथ गृहस्थी कौन स्त्री चला सकती है? सुचरिता प्रायः उम्र में मनोरमा के बराबर की थी। हरिमोहिनी सुचरिता को मनोरमा की भांति देखने लगी और उसके साथ हरिमोहिनी का स्वभाव मिल गया था। सुचरिता बड़े शांत प्रकृति की थी। किसी किसी समय हरिमोहिनी उसे पीछे से आते देख चौंक उठती थी। उसे जान पड़ता था कि मनोरमा ही मेरे पास आ रही है। देखो, हंसती हुई चली आ रही है। आओ बेटी आओ, तुम्हें मेरी बेटी हो, तुम्हें मेरे हृदय की मणि हो। ये कहकर सुचरिता के मुंह पर बड़े प्यार से हाथ फेर कर और उसके मुंह को चूम कर आंसू बहाने लगती थी। सुचरिता की आंखों में भी आंसू उमड़ आते थे। वो उसके गले से लिपट कर कहती थी, मौसी, मैं भी तो माता का सुख बहुत दिन नहीं भोग सकी। आज वही खोई हुई मां मुझे मिल गई है। मैं समझती हूं वही मुझे देखने को आई है। कितनी बार कितने दुख के समय जब ईश्वर को पुकारने की शक्ति नहीं रही, जब मन भीतर ही भीतर सूख गया है, तब मैंने मां को पुकारा है। वही मां आज मेरी पुकार सुनकर आ गई है। हरिमोहिनी कहती, ऐसे मत कर, मत कह। तेरी बात सुनकर मुझे इतना आनंद होता है कि मैं डर जाती हूं। हे ठाकुर, इधर ध्यान न देना। ठाकुर, सोचती हूं कि और माया नहीं करूंगी, मन को पत्थर करके रखूंगी, लेकिन मुझसे होता नहीं। मैं बड़ी दुर्बल हूं, मुझ पर दया करो, मुझे और मारो मत। नहीं राधा रानी, तू जा, चली जा, मुझे छोड़ जा, मुझे फिर मत बांध, मत बांध। मेरे गोपी वल्लभ, मेरे जीवननाथ, मेरे गोपाल, मेरे नीलमणि, मुझे फिर किस विपत्ति में डाल रहे हैं? सुचरिता कहती, मुझे तुम जबरदस्ती नहीं हटा सकोगी मौसी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, बराबर इसी तरह तुम्हारे पास ही रहूंगी। ये कहकर वो मौसी की छाती में सिर छिपाकर शिशु सी चुप बैठी रहती। 2 ही दिन में सुचरिता के साथ उसकी मौसी का ऐसा गहरा संबंध हो गया कि सभी लोग दंग रह गए। बरदा सुंदरी को ये देखकर भी क्रोध हो आया। देखो तो, लड़की 2 ही दिन में उसके साथ ऐसे हिल मिल गई है, मानो हम लोगों से उसका कोई संबंध ही ना हो। मैंने इतने दिन इसको बेटी की तरह पाला पोसा सो कुछ नहीं। इतने दिन मौसी कहाँ थी? बचपन से ही मैंने ऐसे सिखा पढ़ाकर होशियार किया है, किंतु आज मौसी के पीछे एकदम ढुल है, दिन रात उसी के पास बैठी रहती है। मैं परेश से बराबर कहती आई हूं कि आप सुचरिता को अच्छी कहकर प्रशंसा करते हैं, सो बाहर से वो भले ही अच्छी हो, किंतु भीतर से वो साफ नहीं है। उसके मन का कोई अंत नहीं पा सकता। इतने दिन तक हम लोगों ने उसको जो कुछ किया, सब व्यर्थ हुआ।
बरदा सुंदरी जानती थी कि परेश बाबू मेरे दुख पर ध्यान न देंगे। इतना ही नहीं, हरि मोहिनी के ऊपर क्रोध प्रकट करने से परेश बाबू से अपमानित होने में भी उसे कुछ संदेह न था। इसी से उसका क्रोध और भी बढ़ गया। परेश कुछ भी कहें, किंतु उसका मत अधिकांश बुद्धिमान लोगों से मिलता है। इसको प्रमाणित करने के लिए बरदा सुंदरी अपना दल बढ़ाने की चेष्टा करने लगी। अपने समाज के क्या प्रधान क्या अप्रधान, सभी लोगों के आगे वो देवता पूजती है। मेरी लड़कियां उसका ये कुसंस्कार देखकर बिगड़ जाएंगी, इस पर वो अनेक प्रकार की टीका टिप्पणी करने लगी। सिर्फ लोगों के आगे समालोचना करके बरदा सुंदरी ने संतोष नहीं किया, वरन वो सब प्रकार से हरिमोहिनी को तकलीफ भी देने लगी। हरिमोहिनी का चौका बर्तन करने और पानी लाने के लिए एक ग्वाला नौकर था। उसको वो हरिमोहिनी के काम के समय कोई दूसरा काम करने को भेज देती थी। उसकी खोज होने पर कहती थी, क्यों, रामदीन तो है। रामदीन जाति का दुसाध था। बरदा सुंदरी जानती थी कि उसके हाथ का जल हरिमोहिनी ग्रहण न करेगी। किसी के ये कहने पर वो बोलती थी, इतने नेम से रहना चाहती है तो हमारे ब्राह्मण घर में क्यों आई। हमारे यहाँ सब नेम धर्म न चलेगा। हमारे यहाँ जात पात का विचार नहीं है। हम लोग छुआछूत नहीं मानती। हमारे घर में रहकर हिंदू धर्म निभाना चाहेगी तो कैसे निभेगा। मैं किसी तरह से नहीं सहूंगी। ऐसे मामलों को लेकर उनकी कर्तव्य भावना बड़ी तीव्र हो उठती। वो कहती, ब्राह्म समाज में धीरे धीरे सामाजिक शैथिल्य बहुत बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ब्राह्म समाज काफी काम नहीं कर पा रहा है। जहां तक उनका बस चलेगा वो इस शैथिल्य में योग नहीं देंगी, कभी नहीं। इस पर अगर कोई उन्हें गलत समझे तो वो भी उन्हें स्वीकार है, और अगर घर के लोग ही विरोधी हो जाएं तो उसे भी वो सिर झुकाकर सह लेंगी। दुनिया में जिन महापुरुषों ने कोई भी बड़ा काम किया है उन सभी को निंदा और विरोध सहना पड़ा है। इस बात की वो सभी को याद दिलाने लगी। बरदा सुंदरी अनेक प्रकार के कष्ट देकर भी हरिमोहिनी को न भगा सकी। हरिमोहिनी ने मानो कठिन से कठिन कष्ट सहने का प्रण कर लिया था। उन्होंने भीतर जो असह्य दुख पाया है, मानो बाहर भी उससे सामंजस्य बनाए रखने के लिए वो कठोर आचार के द्वारा प्रतिदिन नए कष्टों का सृजन करती हुई चलती थी। इस तरह दुख को स्वेच्छा से वरण करके उसे आत्मीय बनाकर उसे वश में करने की ही उनकी साधना थी। जब हरिमोहिनी ने देखा कि पानी लाने वाला कोई नहीं है, तब उसने रसोई बनाना एकदम छोड़ दिया। वो ठाकुर जी को दूध और फलों का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप कुछ खाकर दिन काटने लगी। सुचरिता को ये देख बड़ा दुख हुआ। मौसी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, बेटी तुम खेद मत करो, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है। मैं यही चाहती थी। इसमें मुझे कोई कष्ट नहीं, आनंद ही होता है। सुचरिता ने कहा, अगर मैं दूसरी जाति के हाथ का छुआ खाना छोड़ दूं तो तुम मुझे अपना काम करने दोगे। हरिमोहिनी ने कहा, बेटी तुम मेरे लिए अपना धर्म क्यों छोड़ोगी। तुम जिस धर्म को मानती हो उसी के अनुसार चलो। मैं जो तुमको अपने पास बराबर हाजिर पाती हूं, तुम्हें छाती से लगाकर जी ठंडा करती हूं, ये क्या मेरे लिए थोड़ा सुख है। परेश बाबू पिता के तुल्य तुम्हारे लिए पूज्य हैं, तुम्हारे गुरु हैं। उन्होंने तुमको जो शिक्षा दी है तुम वही मानकर चलो, उसी में भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। हरिमोहिनी बरदा सुंदरी का सब उपद्रव इस तरह सहने लगी जैसे वो उसे कुछ समझती ही न हो। परेश बाबू जब नित्य सवेरे उसके पास आकर पूछते, कहो कुछ तकलीफ तो नहीं होती, तब वो कहती थी, नहीं मैं बड़े आराम से हूं। किंतु बरदा सुंदरी का अनुचित व्यवहार सुचरिता को असह्य होने लगा। वो किसी के पास रोकर अपना दुखड़ा सुनाना नहीं चाहती थी। विशेषकर परेश बाबू से बरदा सुंदरी के कुव्यवहार की शिकायत करना उसके लिए असंभव था। वो चुपचाप सब सहने लगी। भूल कर भी इस विषय में कोई बात कह देने से उसे पीछे बड़ा संकोच होता था। अंत में इसका परिणाम ये हुआ कि सुचरिता धीरे धीरे बरदा सुंदरी के हाथ से निकलकर हरिमोहिनी के हाथ का खिलौना बन गई। दिन भर वो उसी के पास बैठी रहती थी। उसी के हाथ का दिया कुछ प्रसाद पाकर रह जाती थी। आखिर सुचरिता का ये कष्ट हरिमोहिनी से न देखा गया। हार कर उसे फिर रसोई बनाने का प्रबंध करना पड़ा। सुचरिता ने कहा, मौसी तुम मुझे जिस तरह रहने को कहोगी मैं उसी तरह रहूंगी, किंतु तुम्हारे लिए जल मैं अपने हाथ से ला दूंगी, ये काम मैं दूसरे को न करने दूंगी। हरिमोहिनी ने कहा, बेटी मैं अपने लिए कुछ नहीं कहती, किंतु इस जल से ठाकुर जी की पूजा कैसे करूंगी। सुचरिता, मौसी क्या तुम्हारे ठाकुर जी भी जात पात बांधते हैं, क्या उन्हें भी प्रायश्चित करना होगा।
उनका भी कोई समाज है क्या? आखिर एक दिन सुचरिता की भक्ति के आगे हरिमोहिनी को हार माननी पड़ी। उसने सुचरिता की सेवा संपूर्ण रूप से ग्रहण की। सतीश भी बहन की देखा देखी मौसी की रसोई में ही खाने लगा। इस तरह तीनों मिलकर परेश बाबू के घर में अपना एक अलग ही आश्रम स्थापित कर रहने लगे। सिर्फ ललिता इन दोनों आश्रमों के बीच सेतु रूप होकर रहती थी। बरदा सुंदरी अपनी और बेटियों को हरिमोहिनी के पास न जाने देती थी, किंतु ललिता को रोक रखना उसके लिए कठिन था। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 38वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।